Morning, ma'am. Good morning. Welcome back. Good morning, ma'am. Very good morning. Welcome back to English class once again. So, what was the story we were reading? What was it? Anybody is having? Can anyone give recap of it? The name of the story is Sir Lolly's Ghost. Sir Lolly's Ghost. So everybody got it? हमने क्या पढ़ा था? Sir Lolly's सबको स्टोरी रिकॉल हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके वेरी फाइन. सो हमने देखा था कि यहाँ पर जो अर्जुन है जो कि न्यू बॉय था वो बिलीव नहीं करता था, गोस्ट में बिलीव नहीं करता था. एंड जो रुस्तम है जो कि एक थोड़ा नॉटी बॉय है, उसने सोचा कि मैं इसको एक सबक सिखाता हूँ, इसको एक लेसन देता हूँ, इसको ऐसे डराने के लिए. तो उसने क्या किया, एक जो प्लान था वो प्लॉट किया उसको डराने के लिए. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस. देखते हैं कि उसका प्लान कैसे सक्सेस होता है. रुस्तम ग्रिन ग्लीफुली इन द डार्क. रुस्तम जो है वो बहुत ही अलग तरीके से कहना है ना, ग्लीफुली इज ऐसे जिससे कि हमारा कोई प्लान जो है वो सक्सेस हो गया, इस तरीके से वो मुस्कुराता है. He was already busy planning how he would arrange for Sir Lorry's ghost to visit Arjun. और उसने सब कुछ प्लान कर लिया दिमाग में अपने कि वो किस तरीके से सर लॉरी के गोस्ट को जो है उसको वो प्रेजेंट करेगा अर्जुन के सामने. He decided to use his own pillow and managed to get hold of a long handled broom, the kind used to clean cobwebs. वो कहते हैं कि उसने क्या किया, उसने सारा प्लॉट जो था वो अपने माइंड में सेट कर दिया कि मुझे अर्जुन के सामने किस तरीके से सर लॉरी की गोस्ट को प्रेजेंट करना है. उसने अपने खुद के पिलो को यूज करने के लिए सोचा और उसने क्या किया, एक जो ब्रूम थी, वो ब्रूम इज व्हाट, ब्रूम एक झाड़ू, जो लंबी झाड़ू होती है जिनको जनरली आप कॉबवेब यानी कि आपके जो जाले वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं, वो उसने ले ली. ठीक है. इन ऑर्डर टू मेक द ब्रूम इनविजिबल इन द डार्क he smeared the bamboo handle with ash from the log fire in the school kitchen. अब उसको और भी ज़्यादा नेचुरल बनाने के लिए, उसको इनविजिबल करने के लिए कि ये इसका जो इतना बड़ा सारा डंडा है वो दिखाई नहीं दे, उसके लिए उसने क्या किया वो किचन में गया और किचन में जो वहाँ पे जो फायर रहती है जहाँ पे की कुकिंग वगैरह होती है, उसमें से उसने ऐश जो थी वो निकाली और उसको पूरा उस जो डंडा था उसका, उसके ऊपर उसने क्या किया, बैम्बू का जो हैंडल था उसके ऊपर उसने उसको ऐश से उसको कवर कर दिया, सो नेचुरल लुक आ जाए उसका और वो दिखाई भी न दे. When no one was around, he practiced how the pillow, which was supposed to belong to the ghost, would appear to float into the dormitory by being attached to the broomstick. अब वो कहते हैं कि उसने जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता था तो उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी. वो अपनी प्लानिंग को किस तरीके से सक्सेस करेगा उसके लिए वो प्रैक्टिस करने लगा वहाँ पे. सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि एक जो पिलो है वो उसके लिए लेगा. क्यों? क्योंकि ये रूमर थी कि जो सर लॉली है वो अभी भी अपना पिलो लेकर के घूमते रहते हैं. तो अब ये शो करने के लिए कि ही इज द लॉलीज गोस्ट, तो उसने क्या किया, पिलो जो था अपना खुद का पिलो ही उसने उसके लिए यूज किया. और उसने जो ब्रूम स्टिक थी उसमें क्या किया, उसको ऐश से कवर कर दिया सो इट वुड बिकम इनविजिबल हो जाए. एंड ऑल्सो ही प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस भी किया कि किस तरीके से पिलो जो है वो इस स्टिक की मदद से एंटर करेगा डोरमेट्री में. राइट. उसके लिए उसने प्रैक्टिस भी की और वो कब करता था इस प्रैक्टिस को, जब आसपास कोई भी नहीं होता था. एवरीबडी गॉट इट दिस मच? गुड. तो उसने क्या किया कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ये जो ब्रूम स्टिक में मैंने जो पिलो अटैच किया है ये इजीली जो है वो डोरमेट्री में एंट्री ले लेगा. He led the other boys into the secret and instructed them how to behave when the ghostly pillow made its
ड्रामेटिक एंट्री इनटू द डोरमेट्री। अब उसने क्या किया, भाई अकेले तो ये नहीं है, तो उसने क्या किया, जो बाकी के बॉयज थे उनको भी अपने फेवर में कर लिया और उसने उनको अपना प्लान जो था वो समझा दिया कि मेरी प्लानिंग ये है और तुम सबको भी ऐसे ही शो करना है, एक्सक्यूज मी, तुम लोगों को भी ऐसे ही शो करना है जैसे कि तुम सच में गोस्ट देख रहे हो, ठीक है। तो उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया उसने कि ऐसे करना, ऐसे करना, कभी कोई साउंड निकालनी है तो ऐसे करना, राइट। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उन सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। On the night of the ghostly visit, Rustam woke up with a start and realized he had overslept. He felt under his bed. Yes, the pillow he had prepared was there and it was still dark. अब रुस्तम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। Even you can see in the picture who it would be, अर्जुन और रुस्तम। कौन होगा ये, the boy? What do you think? ये बॉय कौन होगा, ये कौन सा बॉय है, रुस्तम है या फिर अर्जुन है? हम अर्जुन। अर्जुन। क्यों? क्योंकि एकदम एस्टोनिश हो गया, ये एकदम फियरफुल हो गया देख करके ये जो पिलो आ रहा है। और इसमें देखो यहाँ पे ये पिलो किस तरीके से पकड़ा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए, और ये रेड कलर का, वो बताते हैं ना स्टार्टिंग में कि सर लॉली जो है वो उनका मर्डर हुआ था, दैट्स व्हाई वो अपना खून से रंगा हुआ पिलो लेकर के घूमते हैं। सो इट इज ऑल प्रिपेयर्ड, ये सारा ड्रामा तैयार कर लिया गया है। इसके पीछे क्या लगाई गई है, जो डोर के पीछे है वो क्या है, ब्रूमस्टिक, इजंट इट, जो कि अभी आपको विजिबल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रुस्तम है उसको अब नींद नहीं आ रही है, उसे लग रहा है कि मुझे मेरा किसी भी तरीके से प्लान जो है वो सक्सेस करना है। तो ही इज नॉट टेकिंग अ गुड स्लीप, वो अच्छे से नहीं सोया है और उसको लग रहा है कि बस प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुझे ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये जो ड्रामेटिक एंट्री है पिलो की वो होनी है। फाइन। So have you any one of you done these kind of mischief in your टाइम, अभी जो आप जितने बड़े हो, कभी इस तरीके की मिस्चीव किया आपने, किसी को डराया है? नहीं, दैट्स गुड। कई बार ये हार्मफुल भी हो, कई बार ये हार्मफुल भी हो जाता है ना बेटा। Yes, ma'am. He let the other boys into the secret, उसने सबको इस सीक्रेट में वो कर लिया और उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि किस तरीके से करना है। और on the night of the ghostly visit, Rustam woke up with a start and realized he had overslept. He felt He felt under his bed. Yes, the pillow he prepared was there. उसने देखा, वो बार बार चेक भी कर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं गहरी नींद ना सो जाऊं, और वो चेक भी कर रहा था कि वो जो पिलो उसने तैयार किया है कलर वलर करके वो ठीक से है कि नहीं। एंड इट वॉज was there and it was still dark, अभी अंधेरा ही था। He was about to tiptoe out of bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. Was it the housemaster? Whom did the soft footstep belong to? अब यहाँ पर उसको अचानक से एक आवाज सुनाई देती है कि जो डोरमेट्री है उसका जो डोर है वो खुला। वो जो एक बहुत ही अजीब सी गंदी सी आवाज करता है, डरावनी सी, ग्रेटिंग, फैमिलियर ग्रेटिंग साउंड। फैमिलियर ग्रेटिंग साउंड का मीनिंग है, जब आपने देखा ना कई बार हम दरवाजा खोलते हैं तो एक अजीब सी साउंड जो है वो निकलती है ना, चू की आवाज निकलती है, वो हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके की आवाज उसको सुनाई देती है और उसको लगता है कि अभी कौन आया होगा, क्या हाउस मास्टर आया होगा अभी। When he discovered the cause of the footstep, ice pickles of fear crept down his spine. For advancing slowly into the dormitory was a blood-stained pillow. Holding it was a hideous pair of ghostly white hands made more terrifying by the fact that they were not attached to any figure. Right? तो अब वो क्या देखता है,
अब वो क्या देखता है कि उसको एक आवाज ऐसी आती है, अजीब सी आवाज आती है, और फिर उसको लगता है कि अरे क्या हाउस मास्टर आया होगा, लेकिन वो देखते हैं अरे नहीं हाउस मास्टर नहीं है। और अचानक से वो एकदम से डर की एक जो लहर है वो उसकी पूरी स्पाइन जो है, स्पाइन कॉर्ड होती है ना आपकी सबकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो आपने देखा होगा कभी भी हमें जब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आती है, जैसे इस तरीके के इमोशनल हो गए या फिर कोई दूसरी शॉकिंग वो आती है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब तरीके की सनसनाहट होती है। तो यहाँ पर वो भी क्या फील करता है, एकदम से अचानक से वो एक डर जो है वो फील करता है, और वो क्या देखता है, ठीक है, पिकल्स ऑफ फियर, आईसी पिकल्स ऑफ फियर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईसी पिकल्स ऑफ फियर ट्रैप्ड डाउन हिज स्पाइन। ट्रैप मतलब उसकी पूरी जो स्पाइन है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ झंझनाहट सी हो रही है, ऐसे डर के मारे उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में ऐसी फीलिंग आती है। और वो देखता है कि डोरमेट्री में एक ब्लड स्टेन्ड पिलो जो है वो उसे दिखाई देता है, और उसको किसने पकड़ रखा है, Heidi's pair of ghostly white hands, made more terrifying by the fact that they were not attached to any figure। उसे दो हाथ जो कि कैसे हैं, बहुत ही अगली हैं। हाइडियस का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली अगली। तो उसे एकदम से डर लगा कि अरे ये डोरमेट्री में एक पिलो जो है वो कैसे आया है, और वो ब्लड स्टेन्ड है, और उसको दो बहुत ही डरावने हाथों ने उसको पकड़ा हुआ है। रुस्तम्स ब्लड टर्न कोल्ड। अब यहाँ पे जो रुस्तम का ब्लड है वो एकदम ठंडा हो गया। ठंडे कब हो जाते हैं हम, जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो आपने देखा कि जो पिक्चर आपने पहले देखी जिसको कि आप अर्जुन बता रहे थे, वॉज नॉट अर्जुन, ही वॉज रुस्तम। और रुस्तम को अचानक से सरलॉली जो है उनका गोश्त दिखाई देता है डोरमेट्री में, जबकि वो लेट नाइट सोया नहीं था, प्लानिंग कर रहा था। है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कहते हैं ना नैले को नैला मिल जाना, तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसने उसको बिल्कुल कैसा कर दिया, कोल्ड कर दिया। वो डर के मारे एकदम ठंडा हो गया, क्योंकि वो तो खुद ही प्लान कर रहा था। तो उसे लगा कि अरे मैं तो खुद डराने का प्लान कर रहा था और ये चीज आ गई, तो ऐसा तो किसी और के दिमाग में है नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में सर लॉली का गोश्त आ गया हो। I am actually seeing a ghost, he wondered. Okay, Rustam blood turned cold. I am actually seeing a ghost, he wondered. और वो डर गया कि क्या मैं सच में एक गोश्त देख रहा हूँ। मैं तो खुद प्लानिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई और तो है नहीं, तो क्या ये सचमुच का गोश्त आ गया क्या? Ghost. Fear had turned Rustam voice into a feeble squeak. Feeble squeak का मतलब ये होता है, feeble का मतलब हो गया बहुत ही कमजोर। फीबल का मतलब हो गया बहुत ही कमजोर। स्क्वीक मतलब ऐसी आवाज में जब हम चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही पतली सी आवाज हमारे मुंह से निकलती है डर के मारे, राइट। There is a ghost. He tried again, and this time a few sleepy heads strayed awake। और फिर वो जब वापस से ऐसे चिल्लाता है तो वो देखता है कि कुछ गर्दन जो है वो बाहर निकली है। बाकी के बच्चे जो सो रहे हैं उन्होंने सर उठा करके देखा है। Seeing the bloody pillow, the boys assumed Rustam's plan was working। और जब वो देखते हैं कि कुछ जो सर हैं वो निकलते हैं अपने अपने बेड, अपनी जो उन्होंने शीट ओढ़ रखी होती है उसमें से सबके मुंह निकलते हैं बाहर, और फिर उन्हें तो लगता है कि रुस्तम जो है वो अपना प्लान सक्सेस कर रहा है ना। उनको लगता है कि रुस्तम जो है वो अपना प्लान सक्सेस कर रहा है। तो जैसा कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। और यहाँ पर रुस्तम ने क्या सोचा कि ओ माय गॉड, और भी लोग डर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन है, सचमुच ही सर लॉलीज जो है उनका, लॉली सर का गोश्त जो है वो आ गया है। Yes. Some of them even giggled। सब तो कुछ तो घबरा करके इस तरीके के साउंड्स निकालने लगे। There was so much confusion, बहुत confusion हो गया।
No one noticed that Rustam was sitting rigid and horror struck on his bed. और किसी का ये सब प्लानिंग के चक्कर में कह रहे हमें तो ये करना है, उन सब के दिमाग में ये रहा और किसी का ध्यान ही नहीं गया कि रुस्तम तो खुद ही डराया कहाँ पे बैठा हुआ है, अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसी इस बात पे किसी का ध्यान ही नहीं गया कि भाई हम वो तो ये सोच रहे हैं हम रुस्तम का प्लान सक्सेस कर रहे हैं, और जबकि यही नहीं पता कि भैया रुस्तम तो खुद ही डरे हुए बैठे हुए हैं। सिटिंग रिजिड एंड हॉरर स्टक, वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ और रिजिड होकर के अपने बेड पे बैठा हुआ है। इंस्टीड ऑफ बीइंग आउटसाइड द डोरमेट्री, राइट, बाहर होना था उसको, तो स्टीयरिंग द पिलो विद अ लॉन्ग ब्रूम स्टिक, उनको लगा कि वो तो ब्रूम स्टिक के साथ में, पिलो के साथ में होगा। The scream continued for a long time, even after the pillow had retreated from the dormitory. That was when the boys finally turned their attention to Arjun. ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग क्या है? स्टीयरिंग द पिलो का मीनिंग है यहाँ पे गार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द पिलो, और रिट्रीटेड का मतलब है मूव्ड अवे। तो उनको तो लगा कि ये जो प्लान है ये इस तरीके से सक्सेस हो रहा है और जो तकिया है उसके अंदर लाया जा रहा है, लेकिन वहां देखते हैं कि अरे ये रुस्तम तो खुद ही यहाँ पर बैठा हुआ है। His eyes had turned saucer shaped with horror, और उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सॉसर होते हैं ना, बिल्कुल पथरा सी गई हैं उसकी आंखें। वो रुस्तम जो है वो खुद ही डर के मारे बिल्कुल घबराया हुआ और डरा हुआ हो गया है यहाँ पे। As for Rustam, they felt his acting was simply superb, और अभी भी उनको क्या लग रहा है कि जो वो इस तरीके से डरा हुआ बैठा है तो उनको लग रहा है कि भाई वाह, रुस्तम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कितना नेचुरली डरा हुआ है ये एकदम। He actually had goosebumps on his arms and his teeth didn't stop chattering till the next morning. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, तो वो रुस्तम जो है वो बहुत ही घबराया हुआ बैठा हुआ है। लोग सोच रहे कि वो सिंपली बहुत अच्छी एक्टिंग जो है वो कर रहा है, जबकि उसके जो गूस बम थे वो एकदम खड़े हो गए, यानी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, और उसके जो टीथ थे वो अभी भी क्या कर रहे थे, चेटरिंग कर रहे थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी उसके दांत जो थे वो डर के मारे कांप रहे थे, आवाजें कर रहे थे, किट 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 की आवाज आती है ना, इस तरीके से। How were they to know that their prefect wasn't acting and that his fear was totally genuine? अब उन्हें कैसे समझाया, उन्हें कैसे पता लगे कि भाई रुस्तम एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो तो सच में डरा हुआ है, उसके दांत जो है वो किटकिटा रहे हैं, और उसके जो गूज बम्स हैं वो भी एकदम खड़े हैं, बिल्कुल आइसी कोल्ड हो गया है वो। तो ये चीज अब किसी को समझ में नहीं आ रही है कि वो जेन्युइनली कर रहा है, जेन्युइनली वो डरा हुआ है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। पुअर रुस्तम, he was haunted by the memory of the dreadful vision he had seen, that spooky pair of hands. He shivered at the thought. Shivered at the thought मतलब उसे तो ये याद करके ही डर लग रहा है कि किस तरीके के हाथों ने उसको तकिए को पकड़ा हुआ था, ये सोच कर ही वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वी विल रीड इट टुमारो। टिल देन एवरीबॉडी हैज गो थ्रू दिस स्टोरी वंस अगेन। कहीं पे कोई डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास। राइट एवरीवन? ओके।